फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज मैं आया हूं आप लोगों को घुमाने के लिए हुमायूं टॉम, जो कि है दिल्ली में। और दिल्ली में बताऊं तो ये साउथ दिल्ली में नियर बाई निज़ामुद्दीन इसके पास में पड़ता है। हुमायूं टॉम के बारे में आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे। और आज मैं आप लोगों को पूरा हुमायूं टॉम घुमाने वाला हूं। और सबसे पहले हुमायूं टॉम में एंट्री की है मैंने, और एंट्री करने के बाद जो मेरे आप बैक साइड में देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये है ईसा खान का मकबरा। जो कि आप लोगों को अगर बताऊं तो ईसा खान जो थे वो शेर शाह सूरी अमीर थे। जो ये मकबरा बना हुआ है ईसा खान का, ये बना है हुमायूं टॉम से 10 साल पहले। हुमायूं टॉम और ईसा खान जो थे वो शेर शाह सूरी के अमीर थे, तो जाहिर सी बात है वो पहले थे, तो उनका पहले मकबरा बना हुआ है। अंदर इसके अंदर एक मस्जिद बनी हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत, और जो इनका मकबरा बना हुआ है वो ऑक्टागोनल शेप में बना हुआ है, जो कि आप देखने वाले हैं मेरे साथ। और इसके बारे में कुछ जो है अभी जानकारियाँ पीछे बोर्ड्स पे दे रखी हैं। ईसा खान का मकबरा जो कि 1547 में बनाया गया। ये देखिए, ये थे इस अमीर थे। इस हाथे के भीतर इनका मकबरा तथा एक मस्जिद है। ये दोनों ही इनके जीवन काल में, अच्छा हाँ, इनके जीवित रहते ये बनाई गई थी। और जो कि हम चलने वाले हैं ईसा खान का मकबरे की तरफ। और चलिए देखते हैं ईसा खान का मकबरा। तो सबसे पहले आप देखने वाले हैं मेरे साथ में, जो कि मेरे लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, वो है ईसा खान का मकबरा। और इसकी खासियत और इसकी खूबसूरती जो है वो देखने के लायक है, क्योंकि इसके ऊपर की जो डोम बनी हुई हैं वो इसे आकर्षित बनाती हैं और ज़्यादा, जो कि कलरफुल ब्लू एंड रेड कलर्स में बनी हुई हैं। जो छोटी छोटी डोम्स बनी हुई हैं, और बाकी एक मेन डोम है, और इसी में है ईसा खान का मकबरा बना हुआ। उनकी कब्र जो है वो बनी हुई है। और इसी के जस्ट आगे जाने के बाद में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ से एक राइट साइड में ये सीधा हम चलेंगे ट्रैक पे। यहाँ से चलने के बाद में, और ईसा खान के मकबरे में अगर आप देखेंगे तो आपको जालीदार खिड़कियाँ बनी हुई मिलेंगी, और ये ऑक्टागोनल शेप में बना हुआ है। और उसके बाद में जो है ये है मस्जिद। ईसा खान के मकबरे को देखने के बाद में आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये है मस्जिद, जो कि ईसा खान की ज़िंदगी में ही बनवाई गई थी। ये मस्जिद और मकबरा जो दोनों एक साथ बनाए गए थे। तो ये है कुछ इस तरीके से बनी हुई मस्जिद। और उसके बाद में आप देख रहे हैं सामने जो वो है बू हलीमा गेट। और ये जस्ट लेफ्ट, मेरे लेफ्ट साइड में जो ये आप देख रहे हैं, ये बू हलीमा का मकबरा है, जिसमें उनकी कब्र बनी हुई है, जो कि अच्छी स्थिति में तो खैर नहीं है, पर है। तो अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो ये है अरब की सराय, जिसे कहते हैं अरब की सराय गेट। और इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो हुमायूं टॉम का मकबरा जो बनाने के लिए, जो वास्तुकला के लिए जो फारस से लोग आए थे जो इसे बनाने के लिए, ये उनके रहने के लिए अंदर बनाया गया था। और ये गेट जो है, इसमें आपको जो आर्किटेक्ट इसका डिज़ाइन जो देखने को मिलता है वो फारसी डिज़ाइन जो है, कुछ आर्किटेक्ट जो है वो कह सकते हैं, आप देख सकते हैं इसे। और ये इसकी जो गेट की ऊंचाई है वो समथिंग 14 मीटर की है। और ये 1560 में बनाया गया था, जो फारस से आए हुए लोग थे, जो कारीगर थे, उनके रहने के लिए। तो यही है अरब की सराय गेट। इसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं अफसर वाला गुंबद, और इसके अंदर बनी हुई है एक बहुत ही बड़ी मस्जिद, जो कि मैं अंदर चल के दिखाता हूं आप लोगों को। आइए चलते हैं इस गेट के अंदर। तो गाइस, ये जो आप देख रहे हैं डॉम, यही है अफसर वाला गुंबद। और इसके बराबर में जो बनी हुई है वो मॉस्क बनी हुई है, मस्जिद जो बनी हुई है। तो अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अफसर नामा गुम्बद, जो कि हुमायूं टॉम बहुत से लोग आते हैं पर नहीं देखा होगा बहुत से लोगों ने, क्योंकि ये जो है ये छोटा सा एक गेट है। पश्चिमी गेट के जस्ट राइट साइड से एक गेट आ रहा है, उसके अंदर है अफसर नामा गुम्बद। और यह है एक मस्जिद जो कि बनाई गई थी 1566 में। और इसके अंदर जो है लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और मस्जिद के अंदर जो इस्तेमाल किया गया है वो लाल पत्थरों के साथ साथ ब्लैक पत्थर्स का, स्टोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। और जिसकी गुम्बद जो है वो बहुत शानदार बनी हुई है। तो फाइनली गाइज, अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पश्चिमी दरवाज़ा। और इसके जस्ट पार करने के बाद ही शुरू हो जाता है हमारा जो है लाल ताजमहल, जिसे कहते हैं दिल्ली का ताजमहल। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको पहले पश्चिमी दरवाज़ा, उसके बाद में उसके अंदर ही दिखेगा जो है हुमायूं का मकबरा, जिसे कहते हैं बदकिस्मत राजा का मकबरा, जो बना हुआ है इसके अंदर।
और बताते हैं कि इसके अंदर जो है 100 से 150 मुग़लों की कब्रें बनी हुई हैं, उनके ख़ानदान वालों की या उनसे रिलेटिव्स की जो भी थे उनसे मिलते जुलते उनकी कब्रें वगैरह बनी हुई हैं इसके अंदर। तो चलिए अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं। फाइनली गाइस पश्चिमी गेट से अंदर आने के बाद में अब आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है हुमायूं का मकबरा, जिसे कि दिल्ली का ताजमहल भी कहते हैं। सिर्फ 4 मीनारों की कमी है, वरना सेम ताजमहल है। पर बताते हैं कि ताजमहल जो है वो इसी को देख के बनाया गया था, और ये जो बना था हुमायूं की बीवी ने जो बनवाया था हुमायूं के लिए, हमीदा बेगम ने, हुमायूं की मृत्यु के बाद। और इसको मेन जो बनाने में, इसका जो गुंबद और मेन जो इसकी मकबरे को बनाने में जो टाइम लगा वो बताते हैं 9 साल का टाइम लगा। और हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1556 में, और उसके 9 साल के बाद में ये जो मेन डोम है ये बनाकर तैयार कर दी गई थी। अगर वैसे बताऊँ इसके बारे में तो जो सबसे पहले अगर 4 बाग प्रणाली का अगर इस्तेमाल कहीं पे किया गया था तो वो सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में किया गया था। इसको देखने के बाद में मुग़लों के और भी जो मकबरे या किले जो बने हैं उसमें भी इसी तरीके से बाग बागीचों का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। इसके चारों तरफ जो है वो बागीचे बनाए गए थे जो कि आज भी हैं बहुत ही सुंदर, जो आप देख सकते हैं। हमीदा बानो ने जो ये मकबरा बनवाया था वो अपने शौहर की मृत्यु के बाद में बनवाया। और बताते हैं कि ये जो मकबरा जितना ही खूबसूरत बना हुआ है, इसका इतिहास जो है वो उतना ही ज़्यादा बुरा है, क्योंकि ये जिसके लिए बनवाया गया बेसिकली हुमायूं के लिए। हुमायूं को जो है ज़िंदगी में जीते जी भी बहुत ज़्यादा कष्ट मिले, क्योंकि जब उन्होंने सिंहासन अपना संभाला, जो मुग़ल सल्तनत पे वो काबिज़ हुए, तो ज़्यादा दिन तक वो रह नहीं पाए उस पर। उसके बाद उन्हें शेर शाह सूरी ने जो है यहाँ से भगा दिया। दोस्तों अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो हुमायूं टॉम जो है, हुमायूं टॉम का जो नक्शा बनवाया था वो हमीदा बेगम ने मिराक मिर्ज़ा गयास से बनवाया था, जिन्हें कि स्पेशली बुलाया गया था यहाँ पे हिंदुस्तान ऐसी कोई इमारत बनाने के लिए जैसे उन्होंने सोची भी नहीं थी या किसी ने देखी भी नहीं थी। जिसके बाद में ऐसा नक्शा बनाया और उसके बाद में ही हुमायूं टॉम का नक्शा बना के इसे बनाया गया। तो अगर हुमायूं टॉम की बात करें गाइस, तो हुमायूं टॉम जो है उसमें जो इस्तेमाल किया गया है वो हिंदुस्तानी वास्तुकला का भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और ये पहली इमारत थी जिसके अंदर हिंदुस्तानी वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया, और इसके अंदर फ़ारसी वास्तुकला का भी बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया गया है। उसकी वजह ये थी क्योंकि इसे बनाने में, इसे तामीर करने में, बनाने वाले थे, इसे तामीर करने वाले वो फ़ारस से आए हुए थे और फ़ारसी लोग थे। इसी वजह से इसमें फ़ारसी आर्किटेक्ट का भी यूज़ दिखता है हमें। हुमायूं टॉम के बारे में अगर मैं बताऊँ तो हुमायूं टॉम जो है एक बहुत ही खूबसूरत मकबरा तो है, लेकिन इसे दूसरे एक नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं मुग़लों का कब्रिस्तान। वो उसकी वजह यह है कि इसके अंदर समथिंग अगर आप देखेंगे तो आपको ना नज़र आए, लेकिन ऐसा अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो उसमें 100 कब्रें दिखाता है और कहीं पे 150 दिखाता है। तो ये मान के चलिए कि मोस्टली सबसे ज़्यादा जो है वो हुमायूं के मकबरे में है। आपको हुमायूं टॉम में अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही आपको चारों तरफ बाग वगैरह, बगीचे जो हैं और झरने वगैरह देखने को मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों में ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो पाक किताब है कुरान शरीफ, उसमें ऐसे ही बाग और ऐसे ही झरनों का ज़िक्र आता है। हमीदा बेगम चाहती थी कि हुमायूं की कब्र इस तरीके से बनाई जाए जिससे कि उन्हें मरने के बाद जन्नत का एहसास होता रहे। अगर मैं बताऊं इस मकबरे को बनाने में जो जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो है भूरे रंग का पत्थर और लाल पत्थर और सफ़ेद संगे मरमर के पत्थरों का भी काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया गया है। और आपको कहीं कहीं इसमें ब्लैक मार्बल भी देखने को मिलता है, ब्लैक पत्थर जो है वो भी देखने को मिलता है। और अगर मैं बताऊँ तो पूरा हुमायूं टॉम जो है वो चारों तरफ से एक जैसा ही दिखता है, बस फ़र्क इतना है कि सिर्फ एक साइड से इसका गेट जो है वो ओपन है, बाकी जो 3 साइडें हैं वो वहाँ पे जालियाँ लगी हुई हैं, इसीलिए जालीदार खिड़की भी बोलते हैं, जिसकी वजह से अंदर का जो पूरा मकबरा है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, क्योंकि इसके अंदर साइड से जो है वो जालियों का प्रयोग किया गया है।
सो गाइज़ अभी तक का हम घूम चुके हैं पूरा हुमायूं टॉम बाहर से, और अब मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ क्योंकि इसके अंदर है मेन जो है हुमायूं की कब्र और उनकी बीवी की कब्र, और जो उनके ख़ास थे जो घर के उन लोगों की कब्र। तो मेन जो है वो मकबरा यहाँ से है, मतलब कि अंदर एंट्री, और उनकी कब्र चल के हम देखेंगे। और मैं अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे पास में एक सुरंग दिख रही है मुझे, जो कि काफ़ी गहरी है, पर इसमें जाल वगैरह लगाया गया है, इसकी वजह से नीचे तो दिख नहीं रहा, बस कॉइन्स वगैरह ही कुछ दिख रहे हैं। मैंने देखने की कोशिश करी और अंदर चल के दिखाता हूँ मैं हुमायूं की कब्र। फाइनली गेट से एंट्री करने के बाद में बिल्कुल सामने जो स्टेज वहीं पे है कब्र जो है हुमायूं की, जो मुख्य कब्र है पूरे इस मकबरे में कब्र। और ये पूरी कब्र जो बनी हुई है वो पूरी संगमरमर से बनी हुई है, और इसके चारों तरफ में आप देखेंगे कि डिज़ाइन जो संगमरमर का डिज़ाइन दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। और अगर इसके बारे में दिखाऊं तो मैं एक साइड से इसकी एंट्री होती है गेट की जो है, और दूसरी साइड 3 साइडें जो हैं, एक साइड में इधर जाल लगा हुआ है और एक साइड में इधर जाल लगा हुआ है, और एक साइड ये है जिसमें जाल लगा हुआ है। और ऊपर से कुछ इस तरीके का है इसका डिज़ाइन जो आर्किटेक्ट इसका बनाया गया है, मेन जो डॉम है डॉम के अंदर। और एक आप ये देख रहे हैं इसके ऊपर ये टंगा हुआ है, बताते हैं कि इसके अंदर पानी डाला जाता था ताकि कब्र जो है मुख्य कब्र के ऊपर जो है पानी गिरता रहे, जिससे कि ये ठंडी रहे। तो गाइज़ अब आप देख रहे हैं मेरे सामने ये है नाई का मकबरा, जो कि काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है, शानदार बना हुआ है। इसकी जो डॉम बनी हुई है दोनों छोटी छोटी, वो ब्लू कलर से बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो गाइज़ अगर मैं बताऊं आपको एक रोचक जानकारी, तो बताते हैं कि हुमायूं जो थे वो अपनी ज़िंदगी में कभी सुकून से नहीं रहे, क्योंकि जैसा कि उनका शासनकाल आया वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहा और वो समाप्त हो गया। उसके बाद में उनका एक युद्ध हुआ जिसमें शेरशाह सूरी ने उन्हें भगा दिया, और फिर वो वापस आए, और वापस आने के बाद में फिर बताते हैं कि उनकी जो है मृत्यु जो है वो पुराने किले में जो शेर मंडल बना हुआ है उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हुई। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था कि ठीक था, चलिए मृत्यु हो गई, बट मृत्यु होने के बाद में जो उनका शरीर था वो बहुत जगह पर भटकता रहा। ऐसा बताते हैं कि पहले जो है उसे पुराने किले में दफनाया गया, उसके बाद में वहाँ से उसे निकलवा के फिर पंजाब में किसी जगह पे दफनाया गया, और लास्ट में आके फिर उसे हुमायूं के मकबरे में यहाँ पे दफन किया गया, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा समय लगा। इसी वजह से कहते हैं कि हुमायूं जो थे वो बहुत ही बदकिस्मत बादशाह थे, और यही कहानियाँ हैं हुमायूं को लेकर। कर लिया है पूरा हुमायूं टॉम एक्सप्लोर, आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि